लाइव आऊंगा थोड़ी बार। सेना भर्ती को लेकर के तत्काल साथियों से बात करने का मन हुआ। साथियों, जिस तरीके से 4 साल के लिए अग्निवीर नाम दिया गया है, मोदी जी चाहते क्या हैं पता नहीं। ये जनता को कब समझ में आएगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, ये हर वादे में फैल रहे हैं और ये नौजवानों के साथ क्रूर मजाक है और ये निजीकरण की पराकाष्ठा है। हिंदुस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जहां फौज को संविदा पर दिया गया है। ये नाम कुछ भी दें, ये प्रोपेगेंडे कुछ भी करें, फिर ये सेना ठेके पर दे रहे हैं। भाई देश को बेच दिया इन्होंने निजी हाथों में। बेरोजगारी का आलम ये होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। भाई पेट्रोल डीजल है ना, वो पेट्रोल पंपों पर मिलने बंद हो गए। आपके राजस्थान में अकेले में 1500 पंप बंद हैं। एसआर जो नायरा में शिफ्ट हो गई, एसआर को बेच दिया नायरा में, नायरा के 1500 पंप बंद हैं। भाई नौजवानों, आप मैदान में आओ, लड़ो, संघर्ष करो। पर आपसे भी मेरा आग्रह है, जिस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े और किसानों ने 700 कुर्बानियों के बावजूद भी धैर्य का परिचय दिया, मीडिया के उकसाने के बावजूद, मीडिया के दुनिया भर के उलूल जुलूल बयानों के बावजूद, किसानों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद किसान डटे रहे संयम के साथ और धैर्य के साथ। नौजवानों से मेरी अपील है, पूरे देश भर के नौजवानों से, राजस्थान के नौजवानों से, आप हिंसा का सहारा मत लीजिए। ये यही चाहते हैं तुम्हारा भविष्य तबाह करने के लिए। ये तुम्हें फौरन कोई सर्टिफिकेट दे देंगे। भाई हिंसा का सहारा मत लीजिए। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। फांसी टूट गए, पर भगत सिंह ने कहा कि बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब की शान विचारों की तेज होती है, विचारों पर तेज होती है। ये गांधी का देश है जहां अहिंसा नारा है। कोई सरकारी संपत्ति है हमारी है, ये अदानी और अंबानी की संपत्ति नहीं है भाई। हमारे पुरखों की, हमारे खून पसीने की कमाई से बनी हुई सड़क, बनी हुई रेल, बनी हुई ट्रेन, बने हुए संसाधन हैं। आप ऐसा कोई मौका ना दो जिससे उनको आप पर मुकदमा करने के लिए, आप पर लाठी और गोली चलाने का मौका मिले। है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते ही चलो, बढ़ते ही चलो। इसका मतलब यह है कि आप शांतिपूर्वक विरोध करें, हजारों, हजार, लाखों की संख्या में इकट्ठे हों। इसलिए तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं, गली गली में जुलूस करें, प्रदर्शन करें, धरना दें, रात्रि का चौपाल करें, शहरों को घेरें, दफ्तरों को घेरें, पर इनकलाब के नारे के साथ, अहिंसा के नारे के साथ। मैं तमाम साथियों से जिन्होंने मेरी बात को, अभी 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को पहुंचाएं। अभी तारानगर में किसान बैठे हैं अपनी बात को लेकर के, फसल बीमा की बात को लेकर, बड़ी शांति से, बड़े अदब के साथ। इसी तरीके से आप बड़ी शांति और अदब के साथ
इस लड़ाई को लड़िए। आपके बीच में ऐसे लोग भी आएंगे जो इसको सही ठहराने की कोशिश भी करेंगे। वो दुनिया के उन मुल्कों की बात करेंगे जहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, ये वहां का उदाहरण देंगे। पर हम कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। 15 लाख हर के खाते में देने के साथ सत्ता में आए थे। काला धन वापिस लाने की बात के साथ सत्ता में आए थे। इन्होंने सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से सांप्रदायिक विद्वेष और जहर फैलाने का काम करा है, समाज को, भाईचारे को तोड़ने का काम करा है, जिस तरीके से लुटेरों का राज कायम करा है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को की संपत्ति बढ़ाने का काम करा है, उससे देश में बेरोजगारी फैली है, बेकारी फैली है, भूखमरी फैली है। कल एक आंकड़ा आया हुआ था कि थोड़े दिन पहले मोदी जी कह रहे थे कि अगर यूनेस्को हमें कह दे तो हम दुनिया को, WTO हमें कह दे, विश्व व्यापार संगठन, हम दुनिया की भूख मिटा सकते हैं। तो अब की बार याद रहे आपको, सिर्फ 1.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। पिछली साल से करीब 4.25 लाख मैट्रिक टन कम गेहूं खरीदा गया है। जो खरीदा गया गेहूं उसको निर्यात करा गया बड़ी मात्रा में। उसके बाद रोक लगाई थोड़े दिन के बाद, जब देश में विरोध हुआ। जिस तरीके से अरब देशों के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, लगता नहीं हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये नफरत की राजनीति, ये नफरत के बयान और ये नफरती तेवर, इसे दुनिया के उदाहरण हैं, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के उदाहरण हैं। वहां सिर्फ नाजीवाद पैदा होता है, पूंजीवाद ही नहीं, नाजीवाद, तानाशाही पैदा होती है। इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना है। पर मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बड़े सलीके और प्यार से, बड़े अदब से, बड़ी लंबी लड़ाई, बरसों तक चलने वाली लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। इसलिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिना किसी नोटिस के मुझे तुरंत जो सोशल मीडिया से और न्यूज चैनलों से खबर आई कि बिहार में और दूसरी जगह जहां आंदोलन हिंसक हुआ, अभी गुड़गांव में नौजवान सड़क पर बैठ गए हैं। सबसे मेरा आग्रह है, नौजवान जहां भी देश भर में सड़क पर उतरे हुए हैं, हरियाणा में नौजवान सड़क पर उतरे हुए, कि सब के सब बहुत ही जल्दी इस लड़ाई को मजबूत करें, लेकिन शांति के साथ, सद्भाव के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।